ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो सूरत के सभी चैतन्य डायमंड्स कैसे हैं? गुजराती में कहें तो केम छो? तो केम छो? मजामा? कितना मजामा? इतना। बाबा मिल गए तो तन भी मजामा और मन भी मजामा। और स्वर्ग में बैठे हुए हेवन, ये हेवन पार्टी प्लॉट इतना अच्छा है तो हमारा हेवन कितना अच्छा होगा, है ना? बाबा कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड हेवन है जिसके तुम मालिक बनने वाले हो, स्वर्ग के मालिक। और बाबा उस बहिष्ट को, उस स्वर्ग को हथेली में लेकर किसके लिए आए हैं? हमारे लिए। नशा है ना? कौन कौन स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं? सभी ना? बस अब इस कलयुग से निकले और सतयुग में कदम रखा। आंखों के सामने हो हमारा वो स्वर्ग, तो जीवन मुस्कुराता रहेगा, खुश रहेगा, गम की ओर नजर ना हो। बाबा तो गुजरात को कहते भी है ना, गुजर गई रात। गुजरात वाले कैसे भूल सकते हैं? गुजर गई रात अर्थात गुजर गए गम के दिन, गुजर गई सारी बुराइयां, गुजर गई सारी दुख की बातें, गम की बातें, तकलीफों की बातें। है क्या गम? है किसी को गम? हो तो दे देना, हा? मैं लेके मधुबन चला जाऊंगा। सूरत में गम नहीं होना चाहिए, है ना? इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे अब पुरानी बातें नहीं, अब नहीं। बाबा को कितना नशा था? ब्रह्मा बाबा का एक सबसे खूबसूरत पुरुषार्थ, बस अब मैं ये देह छोड़कर जाकर विष्णु बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, है ना? तो बाबा को इस बात का नशा था। भूल जाते थे बाबा कि मैं बुजुर्ग हूं। और कृष्ण की तरह कई बार बाबा घुटनों के बल चलने लगते थे। हिस्ट्री हॉल में जैसे कृष्ण घुटनों के बल, छोटा बच्चा कैसे चलता है? बाबा को इतना नशा। तो हमें भी बस अब हम अपनी नई दुनिया में गए कि गए। तो बस वो नई दुनिया यदि सामने है तो गुजर गए गम, गुजर गई पिछली बातें, तब मजा में रहेंगे, है ना? नहीं तो पुरानी दुनिया की बातें मजा में नहीं रहने देते ना। होता है ना? परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, किसी ने कुछ कह दिया, तो यदि पुरानी दुनिया की तरफ मुखड़ा है तो गम है। इसीलिए मुखड़ा नई दुनिया की तरफ, मुखड़ा किसकी तरफ? बाबा की तरफ। तुमको निहारने को दिल चाहता है। अब बाबा सम्मुख हों और बाबा हमें फिर ऐसी सुंदर नई दुनिया में ले जा रहे हैं, जब ये स्मृति रहेगी हमेशा हम मज़े में रहेंगे। इसीलिए हमेशा मज़े में रहना है। सूरत अर्थात मज़े में रहने वाले, है ना? ठीक है ना? जैसे वो डायमंड फेमस हैं यहाँ के, तो आप सब चैतन्य डायमंड सारे विश्व में फेमस हो जाओ। कि वो डायमंड के लिए सूरत नहीं, इन चैतन्य डायमंड्स के लिए फेमस है सूरत। तो हम इतनी सुंदर बन जाएं, फ्लॉलेस। किस डायमंड की वैल्यू होती है? जिसमें दाग ना हो। तो हम भी बिल्कुल बेदाग हीरे। बाबा कैसे हैं? संपूर्ण बेदाग। तो मैं भी बेदाग हीरा हूं। ये अपने लिए सुंदर स्वमान रखें।
हमेशा चमकता हुआ हीरा, हमेशा अमूल्य हीरा, हमेशा बेदाग हीरा, फ्लॉलेस, कोई फ्लॉ नहीं, मुझ में कोई दाग धब्बे पुरानी दुनिया के ना हो, पुराने संस्कारों के ना हो, पुरानी कमियों के ना हो, उस हीरे की कीमत सबसे ज्यादा होगी, है ना। यदि फ्लॉ है तो कीमत कम हो जाती है, फ्लॉलेस है तो कीमत बढ़ जाती है। तो जो फ्लॉलेस होंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, है ना। स्वर्ग पर राज्य करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो सभी, लेकिन स्वर्ग के मालिक, स्वर्ग के उत्तराधिकारी या राजा वो बनेंगे जो जितने जितने फ्लॉलेस होंगे। ऐसा हमें बनना है, राइट। इसीलिए क्या करो, किसी ने मुझसे पूछा आपने सूरत का सेंटर देखा है? मैंने कहा मैं सूरत का सेंटर रोज देखता हूं। सूरत का सेंटर कहाँ है? सूरत का सेंटर ये हमारी सूरत, और सेंटर तो सूरत के सेंटर पे मैं बेदाग हीरा बैठा हुआ हूं। ऐसे अपने आप को हमेशा देखा करें, है ना। तो हमेशा सूरत के सेंटर पे बैठे रहा करें। बैठे रहते हैं सूरत वाले, हमेशा सूरत के सेंटर पे बैठे रहो, घर मत जाओ और कहीं मत जाओ। और यदि जाते भी हैं तो भी स्मृति क्या हो, मैं सूरत के सेंटर पे बैठा हुआ हूं। कौन हूं? अमूल्य हीरा, बेदाग हीरा, है ना। चलिए थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं सूरत के सेंटर पर, चमकती हुई मैं मणि, बेदाग हीरा, ऐसा अमूल्य हीरा जिससे चारों ओर 7 गुणों की 7 रंग की किरणें फैल रही हैं। इस शरीर के अंदर, इस शरीर रूपी बॉक्स के अंदर मैं फ्लॉलेस डायमंड हूं, बेदाग चैतन्य हीरा। देखो, जिससे 7 रंग की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं दिव्य हूं, पवित्र हूं, सूरत के सेंटर पर बैठा हूं। ऐसे विराजित रहना है अपने तख्त पर, भ्रिकुटी तख्त पर, और देखते रहना। जितना स्वयं को देखेंगे, जितना अपने स्वस्वरूप में स्थित रहेंगे, उतने बेदाग होते जाएंगे, स्वच्छ होते जाएंगे, आत्मा के गुण प्रस्फुटित होंगे। बाबा ने कहा है, जब तुम स्वयं आत्मस्वरूप में रहते हो, अर्थात मैं चैतन्य डायमंड हूं, और दूसरों को भी डायमंड देखते हो, तो तुम्हारी भी जो कमी रूपी दाग हैं वो हटते जाते हैं, और दूसरों के भी कमी या अवगुण रूपी दाग दूर होते जाते हैं।
दूसरों को डायमंड देखना, खुद को डायमंड देखना, बाबा ने कहा बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि दूसरे को तुम उसके गुणों को उजागर करने में मदद करते हो जब डायमंड देखते हो। इसलिए मैं भी डायमंड और सामने वाला भी डायमंड, और यहां पूरा डायमंड हॉल है ना, हो गया है ना आज डायमंड हॉल, पूरा ही डायमंड हॉल का नज़ारा लग रहा है, मिनी मधुबन कि हम मंच पर बैठ के यहाँ देखें तो पूरा, हाँ एक बार जोरदार ताली बजा लो, हम हेवन में चलने के लिए डायमंड हॉल में बैठे हैं। द डायमंड हॉल तो बाबा के लिए ही जाना जाता है। डायमंड हॉल मतलब डायमंड बनाने वाले बाबा, है ना, बाबा। और बाबा की सूरत वालों से एक आश है। क्या आश है? एक बाबा ने जिम्मेवारी दी है सूरत को, एक आश है बाबा की। क्या आश है? क्या आश है? विशेष सूरत से क्या आश है बहनों, भाइयों? सूरत से बाप को प्रत्यक्ष करो, है ना ये आश? तो कितनी बड़ी आश सूरत से बाबा ने रखी है, रखी है या नहीं? तो एक बार ताली तो बजाओ। भगवान ने सूरत को खास याद किया है। सूरत से बाप को प्रत्यक्ष करो। तो सूरत से करेंगे ना बाप को प्रत्यक्ष, करेंगे या नहीं? कौन कौन प्रत्यक्ष करेगा बाबा को? सभी प्रत्यक्ष करेंगे ना। सूरत से, भले बाबा ने इस सूरत को कहा है, लेकिन ये सूरत, इस सूरत में रहने वाले सभी अपनी सूरत से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ये लक्ष्य रखो आज की इस भट्ठी से, ये सुंदर संकल्प कि मुझे सूरत से, अपनी सूरत से बाप को प्रत्यक्ष करना है। ये सूरत बाबा की प्रत्यक्षता का केंद्र बन जाए। हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम यदि सपूत बच्चे हैं तो एक संकल्प बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो मुझे अपनी सूरत से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो सूरत कैसा हो? मुस्कुराता हुआ। और सूरत से सीरत दिखाई देती है। सीरत में जो है वो सूरत से, और सूरत सीरत दोनों जुड़े हुए। सीरत अर्थात जो मेरे अंदर है, जो मेरी स्थिति है, जो मेरा चरित्र है। कई बार सूरत से हम कुछ और दिखाते हैं, सीरत कुछ और होती है, जिसको बाबा कहते हैं कथनी और करनी अलग अलग। ये नहीं, ये नहीं। मेरी सीरत अर्थात मेरी धारणाएं, मेरा चरित्र, मेरे अंदर के जो मूल्य हैं वो धारणाओं के अनुरूप, बाबा की शिक्षाओं के अनुरूप, जो भगवान ने कहा। यदि कोई कहे भगवान क्या कहते हैं, भगवान का क्या संदेश है, तो मैं ये कह सकूं मेरा जीवन ही भगवान का संदेश है। मेरा जीवन ही भगवान का संदेश है। ऐसी मुझे अपनी सीरत और सूरत में भगवान की शिक्षाओं को ले आना है। तो अमल करेंगे ना? सूरत से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ये जिम्मेवारी हर एक सूरत वाले की है, ठीक है? तो बाबा की इस आश को हम पूर्ण करने के लिए चलें, बाबा का आह्वान कर लें। डायमंड हॉल बाबा का हॉल। तो बाबा का सुंदर आह्वान करते हैं कि बाबा आए, आज हम सब के बीच में अपनी दृष्टि से, अपनी शक्ति से हम सबको इतना भरपूर करें कि हम सब
आपको प्रत्यक्ष करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। चलें, ले चलें अपने मन बुद्धि को परम धाम में। देखें उस महाज्योति को। मेरे प्राणों से प्यारे बाबा, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, दिल से आह्वान करें, ओ प्राणेश्वर बाबा, आज हम सब सूरत के डायमंड हॉल में आपके चैतन्य डायमंड्स आपका आह्वान कर रहे हैं। ओ प्यारे बाबा, आप हमारे बीच आए। और हम सब के अंदर अपने स्नेह और शक्ति, अपने वरदान की वर्षा करें। देखें हमारे आह्वान को, निमंत्रण को स्वीकार कर बाबा परम धाम से नीचे आ रहे हैं। आ गए सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के तन में। और अब बाप दादा दोनों ही अपना दिव्य प्रकाश फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। साकार सृष्टि में, विशेष सूरत में आ गए हमारे सम्मुख। देखें बाबा अपना दिव्य प्रकाश इस पूरे हॉल में फैला रहे हैं। अपनी शक्तिशाली दृष्टि अपने स्नेह की दृष्टि से हमें निहाल कर रहे। जैसे ये पूरा हॉल सूक्ष्म वतन बन गया है, फरिश्तों की सभा। बाबा की दृष्टि मुझे अतीन्द्रिय आनंद से भर रही है।
बाबा के दिव्य स्वरूप पर मेरी नजर टिक गई। और मैं स्वयं भी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, बिल्कुल देही अभिमानी हो गया। बस मैं और बाबा। बाबा प्यार से मुझे अपने करीब बुलाते हैं और मैं सूक्ष्म फरिश्ता बाबा की बाहों में समा जाता हूं। बाबा प्यार से मुझे दृष्टि देकर मुझ में शक्ति भरते हुए वापस अपने धाम चले जाते हैं। ओम शांति। बाबा को यहीं उपस्थित देखते हुए इसी अनुभूति के साथ हमने बाबा का आह्वान किया है। तो बाबा हमारे पिता हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे सद्गुरु हैं। विशेष करके डायमंड हॉल बाबा के शिक्षक का स्वरूप रहा है, जहां बाबा ने हमें शिक्षाएं दी हैं, अनेकानेक होमवर्क दिए हैं। और पिछले सीजन में भी बाबा जब आए तो बाबा ने हमें अनेक होमवर्क दिए। तो एक शिक्षक की अपने विद्यार्थियों से क्या आश होती है? पिता तो अपना संपूर्ण प्यार लुटाते हैं बच्चे पे। पिता की आश होती है कि मेरा बच्चा मेरे समान बने। शिक्षक की आस होती है कि मैं जो होमवर्क अपने स्टूडेंट को दूं, वो स्टूडेंट सारे होमवर्क पूरा करे। तो पिछले सीजन में बाबा ने कई होमवर्क हमें दिए, उन्हीं की चर्चा आज हम करेंगे, क्योंकि मुझे ये बात लगती है मुरलीधर से प्यार अर्थात मुरली से प्यार। और मुरली से प्यार अर्थात केवल मुरली सुनना नहीं, लेकिन मुरली में दिए हुए बाबा के गृह कार्य को, होमवर्क को करना, उस पर टीचर का बहुत प्यार रहता है। यदि हम अपने शिक्षक के, अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, तो यदि आप अपने बच्चे को कोई कार्य देते हैं और बच्चा वो कार्य करके आता है, तो क्या होता है?
आप उसे कितना प्यार करते हैं, कितना पुचकारते हैं, है ना? आपका पूरा प्यार उस पे आप लुटाते हैं। वो जो कहता है आप वो करते हैं, होता है ना? और यदि बच्चा बात ना माने, है तो बच्चा, लेकिन बात ना माने, तो उस पे वो प्यार आता है? नहीं, नेचुरल है। इसीलिए यदि हम भी अपने माता पिता, अपने शिक्षक की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो उसका प्यार, उसकी दुआएं, उसके आशीष के पात्र बन जाते हैं। उसकी नजर हम पर आ जाती है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस ब्राह्मण जीवन में, इस पूरे संगम युग में, भगवान की नजर यदि मुझ पर है, भगवान के आशीर्वाद का हाथ यदि मेरे सिर पर है, तो माया मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। संसार का कोई व्यक्ति मेरा बाल बांका नहीं कर सकता यदि भगवान की नजर मुझ पर है। किसी ने कभी पूछा, क्या नजर लगती है? क्या किसी की बुरी नजर लगती है? तो मैंने उसको यही कहा, जो भगवान की नजर में रहता है उसे किसी की नजर नहीं लगती। यदि किसी की बुरी नजर से बचना है तो भगवान की नजर में रहो, भगवान को अपनी नजर में बसा लो। तो इस सीजन में बाबा ने 10 मुरलियां चलाएं। उन मुरलियों से एक एक सुंदर होमवर्क लेकर के आज के इस सुंदर सत्र को हम आरंभ करेंगे। बाबा का आह्वान किया है तो बाबा की ये सुंदर आश कि मेरे बच्चे मेरी शिक्षाओं को जीवन में लाएं। इसे हम सुंदर 10 धामों के रूप में करेंगे। 10 धामों की यात्रा, यहाँ बैठे बैठे ही सुंदर यात्रा करेंगे। मधुबन के सुंदर 4 धाम तो हैं ही, लेकिन हम 10 धामों की यात्रा करते हुए पूरे ही 10 मुरलियों को याद कर लेंगे, उस होमवर्क को याद कर लेंगे, क्योंकि बाबा के आने में अभी 1.5 मास का समय है। ठीक है? और जब हम बाबा से मिलने के लिए जाएं, 31 अक्टूबर को बाबा पहली बार आ रहे हैं, जब हम बाबा से मिलने के लिए जाएं तो सिर उठा के जाएं, क्योंकि जो स्टूडेंट होमवर्क करके जाता है वो सिर उठा के जाता है क्लास में, और जिसने होमवर्क नहीं किया होता वो पीछे बैठा रहता है और डरता रहता है कि कहीं टीचर मुझसे ना पूछ लें कि हाँ तुम बताओ, हाँ? और टीचर उसी से पूछते हैं फिर, हाँ? तो हम जब जाएं अपने सुप्रीम टीचर से मिलने, मधुबन जाएं बाबा से मिलने के लिए, डायमंड हॉल में जब बैठें, सिर उठा के बैठो कि हाँ बाबा मैं होमवर्क करके आया हूं जो पिछले सीजन में आपने हमें दिया था। तो करेंगे ना सभी होमवर्क? करेंगे सभी होमवर्क? पहला होमवर्क, पहली मुरली का। बाबा ने पहली मुरली में पूछा, बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना होगा? सूरत से बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना होगा? पहली मुरली में ही बाबा ने इस बात का जिक्र किया है। क्या करेंगे? बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्वयं को परिवर्तन करेंगे। और अपना आंसर निकाल के रखें, क्योंकि डायमंड हॉल है ना, तो आवाज तो मंच तक नहीं पहुंचेगी पीछे वालों की। बाबा ने कहा, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करो? चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ हो। यदि बाप को प्रत्यक्ष करना है तो तुम्हारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ हो, चेहरा चिंतन वाला ना हो, मुरझाया वाला ना हो, परेशानी भरा ना हो। भगवान के बच्चे और चिंतन वाला चेहरा, चिंता वाला चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा, परेशान चेहरा, लोग मानेंगे? एक बार कुछ बहनें मंच पर बाबा से मिल रहे थे। बाबा ने पूछा, सब ठीक हैं? तो किसी ने पीछे से कहा, बाबा कभी कभी टेंशन हो जाती है।
तो बाबा ने इमीडिएट कहा, टेंशन? टेंशन? आपको यदि टेंशन हो जाएगी तो संसार वालों का क्या होगा? बाबा के महावाक्य थे, आपको यदि टेंशन होगा तो संसार वालों का क्या होगा? आप तो संसार वालों के टेंशन दूर करने वाले हैं। तो बाबा ने कहा, यदि बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ हो, खिला हुआ हो। जब किसी का फोटो भी खींचते हैं तो क्या कहते हैं? स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए। हाँ? तो जब थोड़ी देर की मुस्कुराहट आपके फोटो को हमेशा के लिए खूबसूरत बना देती है, तो सोचें यदि हमेशा आप मुस्कुराते रहें तो जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा, होगा ना? और यदि चेहरे में चिंता हो, यदि चिंता वाले चेहरे के साथ आप किसी को ये कहें कि मुझे भगवान मिल गए हैं, चलो मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा, तो क्या कोई मानेगा? आपके चेहरे को देख के क्या कहेगा? यदि मेरे ही चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, मेरा ही चेहरा थका हुआ है, उदास है, तो क्या कहेगा? आपके चेहरे को देख के लगता तो नहीं कि आपको भगवान मिल गए हैं, है ना? कहेगा या नहीं कहेगा? इसीलिए पहली सेवा है सूरत, पहली सेवा है मुस्कान। यदि किसी को लॉटरी लग जाए 5 करोड़ की, तो वो कितना खुशी में डांस करता रहता है, करता रहता है ना? वो किसी को बताने के लिए नहीं जाता कि उसे क्या मिल गया है। लोग उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब क्या मिल गया आपको, क्यों आप खुशी में इतना डांस कर रहे हैं, क्यों खुशी में इतने उछल रहे हैं, पूछते हैं ना? अब हम ये पूछें, क्या मुझसे कोई आकर पूछता है कि आप इतने खुश क्यों हैं, आप हमेशा मुस्कुराते कैसे रहते हैं, आपको क्या मिल गया है? लोगों को पूछना चाहिए ना ये। तब पूछेंगे जब आपके चेहरे में हमेशा एक रूहानी मुस्कान रहेगी। तो हमारा पहला धाम डायमंड हॉल। देखें बाबा को मुस्कुराते हुए, थोड़ी देर के लिए देख लें अव्यक्त बाप दादा को मंच पर। देखें बाबा के चेहरे में कितनी दिव्य मुस्कान है। मुस्कुराते हुए बाबा पूरे हॉल को दृष्टि दे रहे। एक अलौकिक मुस्कान, एक दिव्य मुस्कान, जैसे बाबा कह रहे हो, बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधाएं परिस्थिति आ जाएं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा बाबा मुस्कान देखना चाहते हैं। भगवान का बच्चा और चेहरे पे चिंता हो, चेहरे में मुरझाइश हो, क्या अच्छा लगता है? कितनी भी बड़ी बात हो, मैं हूं ना, मेरी तरफ देखो। कुछ भी हो, चाहे हिमालय जैसा पहाड़ ही क्यों ना टूट जाए, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हूं ना, मैं हूं। तुम निश्चिंत हो जाओ और हमेशा मुस्कुराते रहो। तुम ब्राह्मणों का कभी
अकल्याण हो ही नहीं सकता। कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हूं ना। तुम क्यों चिंता करते हो? आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। तुम शिव पुत्र गणेश हो। तुम तो सारे संसार के विघ्न हरने वाले हो। चिंतामणि गणेश। फिर तुम्हें किस बात की चिंता? हमेशा निश्चिंत होकर मुस्कुराओ, क्योंकि बाबा है ना। संकल्प कर लें बाबा से, आज से बाबा मैं मन से और मुख से हमेशा मुस्कुराता रहूंगा। अपने सूरत से आपको प्रत्यक्ष करूंगा। अपने मुस्कान से आपको प्रत्यक्ष करूंगा। मेरे संकल्प से बाबा की मुस्कान और बढ़ गई। तो संकल्प लेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहना है। ठीक है? एक दूसरे को देख के मुस्कुराइए। मुस्कुराइए एक दूसरे को देख के, अगल बगल वाले को। मुस्कुराए सभी। कोई ना मुस्कुरा रहा हो तो उसको गुदगुदी कीजिए कि नहीं, मुस्कुराना ही होगा। तो यहाँ से हम मुस्कान लेके जाएंगे। तो पहला होमवर्क, हमारा पहला धाम डायमंड हॉल। बाबा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। 94 से 2017 तक बाबा को सामने बैठकर देखने का अवसर मिला है। बाबा की मुस्कान ना इतनी प्यारी है, इतनी दिव्य है, इतनी अलौकिक है कि बस जी चाहता है कि बस देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। तो जैसे पिता वैसे पुत्र। क्या करना है हमें? फॉलो फादर। मेरे पिता इतने तीनों लोकों का नाथ, तीनों लोकों की जिम्मेवारी जिसके सिर पर है, वो मुस्कुराते रहते हैं। और हम एक छोटे से घर, छोटे से परिवार, छोटे से व्यापार, उसकी जिम्मेवारी के कारण मुस्कुराना भूल गए हैं। इसलिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? मुस्कुराते रहेंगे। राइट? मुस्कान चेहरे से ना जाए। क्यों? मैं हूं ना। बाबा जैसे कह रहे हैं, मैं हूं ना। तुम निश्चिंत रहो। एक पिता भी जब बच्चा कोई चिंता करता है, परेशान होता है, टेंशन में आता है, तो उसके पिताजी क्या कहते हैं? अभी तेरा बाप जिंदा है। कहते हैं ना, अभी तेरा बाप जिंदा है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बाप जिंदा है, अमर है। उसके होते हुए मैं चिंता करूं, उसे कैसा लगेगा? इसलिए क्या? फर्स्ट होमवर्क, मुस्कुराते रहना है। राइट? सेकेंड होमवर्क, सेकेंड मुरली। बाबा ने कहा, मन जीत जगत जीत बनना ही है। मन जीत जगत जीत बनना ही है। क्योंकि मन जीत बनेंगे तभी जगत जीत बनेंगे। जितने अभी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, उतने ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे।
हेवन के मालिक तब बनेंगे जब अभी मन के मालिक बनेंगे। अब देखें, मन मुझे चलाता है या मैं मन को चलाता हूं? सारे दिन की स्थिति क्या है? अब हम संकल्प कर लें। बाबा ने कहा, ये होमवर्क दिया, मन जीत जगत जीत बनना ही है। और मन जीत तब बनेंगे जब मन को कोई होमवर्क देंगे। यदि मन को हमने कोई कार्य नहीं दिया है, मन को हमने फ्री छोड़ दिया है, तो मन तो व्यर्थ ही भटकता रहेगा ना। उसको आदत ही है सोचने की, तो क्या सोचेगा? जो उसके अंदर भरा हुआ है, पिछले जो भी हमारी स्मृतियां हैं पास्ट की, उन्हीं को निकालता रहेगा और व्यर्थ सोच सोच के परेशान करता रहेगा। या तो जो देखेगा, जो सुनेगा, वो सोचेगा। तो क्या देख रहे हैं हम, क्या सुन रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं कलयुग में क्या है। इसीलिए अपने मन को जीतना है तो मन को होमवर्क दे के रखें। निर्देश दें कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मन तुझे ये करना है। होमवर्क जैसे एक ड्रिल दे दो सारे दिन के लिए। बहुत सारे होमवर्क हो सकते हैं। एक ड्रिल जैसे सोल, सुप्रीम सोल, सकाश, 3S की ड्रिल मुझे करनी है। ये मेरे मन के लिए होमवर्क है। सारे दिन के लिए कार्य दे दो। 1 2 3। 1 सोल, 2 सुप्रीम सोल, 3 सकाश। 3S की ड्रिल मेरा होमवर्क। मन को कार्य मिल गया। अब मन को जितना ज़्यादा आप इसमें बिजी रखेंगे, मन को नियंत्रित रखना आपके लिए सहज हो जाएगा। स्वराज्य अधिकारी हूं, राजा हूं, ये फीलिंग बढ़ाते जाएं। सूरत के सेंटर पर कौन बैठा है? राजा, स्वराज्य अधिकारी राजा, मन का राजा। मन मुझे नियंत्रित नहीं करेगा, मैं मन को नियंत्रित करूंगा। होमवर्क। चले 1 मिनट इसकी प्रैक्टिस कर लें। 1 2 3। सोल, सुप्रीम सोल और सकाश। बैठ जाएं भ्रिकुटी तख्त पर। सोल, भ्रिकुटी तख्त पर विराजित स्वराज्य अधिकारी। दो, पहुंच जाए सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सद्गुरु की छत्र छाया में, परम धाम में। विश्व ग्लोब के ऊपर आ जाएं, सकाश दे। जैसे बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे होकर सारे विश्व पर। तो ये प्रैक्टिस सारे दिन के लिए ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बार करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप। 2 शांति के सागर के पास। 3 शांति की किरणें सारे विश्व को।
दोबारा करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा प्रेम के सागर के पास ऊपर भरे, सारे विश्व पर प्रेम की किरणें फैलाए। तीसरी बार पवित्र स्वरूप हूँ, पवित्रता के सागर के पास पवित्रता की किरणें। होमवर्क, मन को बिजी रखेंगे। देखें, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे मन नियंत्रित होता जाएगा, कंट्रोल में आता जाएगा और हम स्वराज्य अधिकारी राजा बनते चलेंगे। तो दूसरा धाम हमारा, डायमंड हॉल से निकल के चलें प्रकाश स्तंभ पे। देखें, प्रकाश स्तंभ पे हम सबकी प्यारी बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी हाथ में एक सुंदर सा गुलदस्ता लेके हमारा स्वागत कर रहे हैं और उस पर एक सुंदर सा ब्लेसिंग कार्ड लिखा हुआ है, मंजीत जगत जीत भव। दादी दृष्टि देते हुए वो गुलदस्ता हमें दे रही हैं। ले लें दादी से गुलदस्ता। दादी से दृष्टि लेते हुए दादी की गोद में जाकर अव्यक्त रूप में अब भी हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं। दादी प्यार से दृष्टि देते अपनी गोद में लेकर मुझे वो गुलदस्ता दे रही हैं और कह रही हैं, मंजीत जगत जीत भव, मंजीत जगत जीत भव। ले लिया सबने गुलदस्ता। दादी से गुलदस्ता लिया। कितना बड़ा था गुलदस्ता? इतना बड़ा, हाँ? लिया ना? कितना सुंदर फूलों का गुलदस्ता, अलौकिक गुलदस्ता दादी ने हमें दिया है ना। दादी हमारे साथ, बाबा भी हमारे साथ, दादी भी हमारे साथ। तीसरी मुरली, यात्रा करते रहेंगे। हाँ, तीसरी मुरली, बाबा ने तीसरी मुरली में हमें होमवर्क दिया, हद के बंधनों से मुक्त हो, संपन्न और समान बनो। हद के बंधनों से मुक्त होकर संपन्न और समान बनो। तो चलें तीसरे धाम की ओर। तीसरा धाम हमारा शक्ति स्तंभ। शक्ति स्तंभ देखा है ना सभी ने? शक्ति स्तंभ दादी जानकी जी का यादगार स्थल शक्ति स्तंभ। देखें, दादी जानकी जी वहां खड़ी हैं, हाथ में राखी लेकर खड़े हैं। हम दादी के पास गए, दादी ने प्यार से हमें दृष्टि देते हुए हमें राखी बांधी। राखी एक सूत्र है और दादी कह रही हैं, एक के बंधन में बंधकर हद के सारे बंधनों से मुक्त होना है। एक के बंधन में बंधकर हद के सारे बंधनों से मुक्त होना है, तभी संपन्न बनेंगे, समान बनेंगे। पहुंच जाएं शक्ति स्तंभ पर। देखें, दादी हमें प्यार से, हमारी दादी जानकी जी अव्यक्त रूप से मिलन मनाते हुए राखी बांध रहे, हाथ में हाथ लेकर प्यार से दृष्टि देते हुए। राखी एक के सूत्र में बंधना है, एक के बंधन में बंधना है और सब हद के बंधनों से मुक्त होना है, ये संकल्प देते हुए। बांधी सभी ने राखी? बांधी? अब राखी बांधने के बाद खर्ची भी तो देते हैं ना, तो खर्ची क्या देंगे? खर्ची क्या देंगे? जो बंधन है। अब देखें क्या बंधन मुझे बांधता है, हद के किस बंधन में मैं बंधा हुआ हूं? सेवा का भी बंधन है, सेवा का भी बंधन नहीं, राइट? उसे बंधन ना समझें तो वो बंधन नहीं। मुझे ही करना है, मैं ही ये करूंगा, है सेवा लेकिन मुझे ही करना है।
मुझे ही करना पड़ता है, वो भी एक बंधन है। तो घर की जिम्मेवारियों का बंधन तो नहीं, कोई मेरेपन का बंधन तो नहीं। कौन सा बंधन है? जब मैं योग लगाता हूं, कौन सी चीज मुझे खींचती है, कौन मुझे याद आता है? जो वस्तु याद आती है, जो व्यक्ति याद आता है, जो जिम्मेवारी याद आती है, वो आपके लिए बंधन है। जो बेहद में रहेगा, निर्बंधन रहेगा। बाबा निर्बंधन हैं, ब्रह्मा बाबा निर्बंधन हो गए, हमारी दादियां निर्बंधन हो गईं, अव्यक्त, कर्मातीत। यदि मैं योग लगाता हूं, कौन सी चीज है जो मुझे नीचे खींचती है? वो मेरे लिए बंधन है। अब देख लें, कोई मन का बंधन तो नहीं है, कोई जिम्मेवारी का बंधन तो नहीं है, कोई मैंपन, मेरेपन का बंधन तो नहीं है, सेवा का भी बंधन तो नहीं है, लौकिक जिम्मेवारियों का तो बंधन नहीं है। निभाना सब कुछ है, लेकिन न्यारे होकर। तो यदि कोई भी बंधन है, दादी को खर्ची के रूप में दे दो। दे सकते हैं, दे सकते हैं अपने बंधन। आज हमें संकल्प लेना है, हद के बंधनों से मुझे मुक्त होना है। तभी मैं समान बनूंगा, तभी मैं संपन्न बनूंगा, और तभी बाप को प्रत्यक्ष कर पाऊंगा, जिसकी हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं। सूरत से प्रत्यक्ष करना है। यदि जिम्मेवारियों का बोझ अपने अंदर रहता है ना, तो चेहरे पे एक थकान रहती है, चेहरे पे सिकन रहते हैं। वो सिकन ना हो, हल्कापन, लाइट। हमें फरिश्ता बनना है। इसीलिए कोई भी बंधन है उसे अर्पित। बंधन प्रिय है क्या? जो निर्बंधन होगा वही दूसरों को निर्बंधन बना पाएगा। आज भी आप अव्यक्त मुरली सुनेंगे, उसमें बाबा ने कहा है, मुक्त होकर मास्टर मुक्तिदाता बनो। मुक्त हो जाओ, कोई भी बंधन बांधे नहीं। अब तक तो हम बंधे रहे ना, देह का भी बंधन है, ये देह भी मुझे ना बांधे। बीमारी बंधन है, वो बीमारी मुझे ना बांधे। कोई व्यक्ति जिससे बहुत घनिष्ठता है, क्लोज है, जिससे बात किए बिना हम चैन नहीं आता हमें, कोई बात हुई तुरंत हम उससे शेयर करते हैं। जब तक हम फोन पे उससे बातें ना कर लें, तब तक हम हल्का महसूस नहीं करते। तो मैं भगवान से फोन पे बात करता हूं या किसी देहधारी से फोन पे बात करने की जरूरत है? रात को 10:30 बजे तक, 11 बजे तक, या जब समय मिला फोन उठाया, लग गए। बंधन है। मोबाइल भी बंधन है या नहीं है? यदि मोबाइल मेरा कहीं गुम हो जाए, ना मिले, तो मेरा योग भगवान से लगेगा या मोबाइल से? अब ऑनेस्टली जवाब दो। टीना दीदी यहां मंच से कह रहे थे, किसी की घंटी ना बजे। है मोबाइल का इतना बंधन। एक दिन हम मोबाइल के बिना, एक दिन तो छोड़ो, 1 घंटे नहीं रह सकते, इतने एडिक्ट हो गए हैं। अब भगवान कह रहे हैं हद के सब बंधनों से मुक्त होना है, और मोबाइल आज सबसे बड़ा बंधन बन गया है हमारे लिए। मुक्त होना है, मुक्त। आधारित ना रहें उस पे। विचार करके देखें, क्या मैं एक दिन रह सकता हूं उसके बिना? रह के देखो, आदत डालो, क्योंकि बनना है निराधार। सारे आधार टूटने हैं, बाबा ने कहा है, सारे आधार टूटने हैं। कोई भी जो आधार बना लिया है, चाहे व्यक्ति को, वो भी तो छूटेंगे ना, या आपके साथ साथ जाएंगे। कोई वस्तु जिसे मैंने छिपा के रखा हुआ है, मेरे गहने मेरे साथ जाएंगे। जाते समय आप बाबा से बोलो कि बाबा वो एक पोटली मैंने रखी हुई है, उसको भी साथ ले लो। ले जा सकेंगे? नहीं। तो कोई भी आधार नहीं। मोबाइल सबसे ज्यादा। देखो अपने आप को, हम कितने मुक्त हो सकते हैं उससे, कितने मुक्त हुए हैं। यदि वो कहीं गुम हो गया, तो कहीं मेरा योग टूट जाता है,
या फिर योग जुड़ा रहता है। बाबा ने इस पे बहुत सुंदर इस मुरली में तीसरी बात में कही, यदि निर्बंधन है तो उसकी एक निशानी है। निशानी क्या? ऑर्डर करें बाबा, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। तो क्या हो सकते हो? चलो, सेकंड में कोई बंधन नहीं, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई सांसारिक बात नहीं। सेकंड में अशरीरी भाव। बिल्कुल अशरीरी, केवल आत्मा। ऐसे बीच बीच में बाबा ने प्रैक्टिस करने को कहा है। कितने भी बिजी क्यों ना रहो, इस मुरली में नहीं लेकिन कभी बाबा ने कहा है, कितने भी बिजी क्यों ना रहो लेकिन बीच बीच में अशरीरी होने का अभ्यास करो। यही अभ्यास अंत में काम आएगा। बाबा ने कहा यही अभ्यास अंत में काम आएगा। जो सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे, पास विद ऑनर। सेकंड में कुछ याद ना आए, लेकिन वही कर पाएंगे जो बार बार के अभ्यासी होंगे। बाबा ने कहा खाना खाते हो ना रोज? जब भूख लगती है तो खाना खाते हो ना? प्यास लगती है तो पानी पीते हो ना? जैसे उसे आवश्यक समझते हो खाना खाने को, पानी पीने को, उतना ही आवश्यक है अशरीरी होने का अभ्यास करना बीच बीच में। तो तीसरा धाम हमारा शक्ति स्तंभ, होमवर्क, हद के बंधनों से मुक्त। कोई हद का बंधन मुझे ना बांधे, जो बांध रहा है उसे अर्पित करो, उसे हल्का करते जाओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा पेपर बन जाएगा यदि कोई बंधन हमने रखा होगा तो। स्वतंत्र पंछी, चलने को तैयार। बाबा ने इशारा किया और चल पड़े। ऐसे तैयार हैं? ऐसे कौन कौन तैयार हैं कि बाबा ने इशारा किया? अरे वाह, क्या बात है। हमारी दीदियां देख रही हैं पीछे मुड़ के और खुश हो रही हैं कि वाह सब तैयार हैं, और बाबा भी खुश हो रहे हैं ऊपर से कि वाह मेरे सूरत के बच्चे सब तैयार हैं ना, रेडी, एवर रेडी। इशारा मिला, चले। चौथी मुरली, बाबा ने चौथी मुरली में होमवर्क दिया। सबसे सहज पुरुषार्थ है कौन सा? बाबा ने पूछा है इसमें सबसे सहज पुरुषार्थ। सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना, सुख देना, सुख लेना।
ना किसी को दुख दो, ना किसी से दुख लो। तो बाबा ने कहा सबसे सहज पुरुषार्थ दुआएं दो, दुआएं लो। तो चले हम चौथे धाम में चलते हैं। चौथा धाम हमारा अव्यक्त लोक। हम सब के हृदय में विराजित, हम सब के हृदय को मोहने वाले हमारी हृदय मोहनी दादी जी, गुलजार दादी जी, छोटा नंदी। देखो अव्यक्त लोक में पहुंच जाओ। देखो प्यारी दादी कितने प्यार से हम सब का आह्वान कर रहे हैं, आओ आओ। साकार में भले ना मिल पाए हो, लेकिन अव्यक्त में अब दादियाँ हमारे पालना के लिए, हमें भासना देने के लिए हमारे साथ हैं। पहुंच जाएं दादी के पास। दादी ने प्यार से हमें अपने गले से लगा लिया। बाबा का रथ, कितनी दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा। आज बड़ा सौभाग्य मिल रहा है हमें अपने पूर्वजों से मिलने का। श्राद्ध के दिवस है ना। गुलजार दादी जी अव्यक्त रूप में मुझे अपनी गोद में लेकर प्यार कर रहे हैं, दृष्टि दे रही, और उन्होंने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया और बहुत दुआएं दे रही हैं मुझे। हमेशा हल्के रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा निश्चिंत रहो कि बाबा बैठा है ना। हमेशा संपन्न बनो, बाबा के समान बनो। दादी दिल से दुआएं दे रही हैं मुझे अपनी गोद में लेकर, अपने आशीष का हाथ मेरे सिर पर रखकर फील करो। हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा खुश रहो, बाबा को प्रत्यक्ष करो, बाबा की खूब सेवाएं करो, बाबा की सब शिक्षाओं को जीवन में ले आओ। दिल से दादी हमें दुआएं दे रही हैं। निर्विघ्न भाव, अमर भाव, इन सब दुआओं को लेकर दादी कह रही हैं, देकर जैसे दादी ने आपको दुआएं दी, वैसे आप भी सबको दुआएं दो। जैसे दादी ने दुआएं दी, वैसे आप भी सबको दुआएं दो। तो दुआएं देना है और दुआएं लेना है। तो क्या करेंगे अभी? चले थोड़ी देर के लिए बहुत प्यार से खड़े हो जाएंगे, बहुत शांति से। फरिश्तों की सभा है ना। और एक एक पेयर बना लें और एक दूसरे को दुआ देंगे। चलो पेयर बना लें, जोड़ी। एक जैसे दादी ने आपको दुआएं दी ना, आप भी एक दूसरे को दुआएं दो। भले प्यार से हाथ में हाथ ले लो और एक दूसरे को दुआएं, एक दूसरे को अपनी शुभकामनाएं दो कि आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत उन्नति करो, आपका जीवन निर्विघ्न हो,
आपके चेहरे में हमेशा मुस्कान रहे, आप बहुत आगे बढ़ो, बाबा का नाम रोशन करो, जीवन बिल्कुल ही सहज हो, सरल हो, आप निरंतर योगी बन जाएं। दें एक दूसरे को दिल से दुआएं दो। दृष्टि तो दें ही, दुआएं भी दें वाणी से। वाणी से दुआएं दीजिए, संकल्पों से दुआओं के साथ साथ वाणी से दुआएं दीजिए एक दूसरे को। दिल से मेरी दुआ है मेरे आत्मा भाई, मेरी प्यारी बहन, तुम ऐसे हो जाओ, योग युक्त हो जाओ, बाबा में समाई रहो, तुम्हारे सभी शुभ संकल्प पूरे हों। दिल से एक दूसरे को दुआएं देंगे, वाणी से, वाणी से। चले प्यार से एक दूसरे को शुक्रिया करते हुए प्यार से गले मिल लें, प्यार से। ये भी रूहानी अलौकिक मिलन है ना। दिल से आपने मुझे दुआएं दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैठेंगे अपने स्थान पर। तो दुआएं दी ना सभी ने? दी? स्टॉक है ना दुआओं का? ऐसा तो नहीं कि 2 शब्द बोल दिया उसके बाद अब क्या बोलूं, ऐसा तो। और कई बार तो जब सामने वाले दुआएं देते हैं तो कह देते सेम टू यू। ऐसे नहीं, दुआ देने में कंजूस नहीं बनना है। हाँ, दिल से इतना स्टॉक हो, देते जाओ देते जाओ। अच्छा, आपने जब दुआएं दी तो सामने वाले ने क्या दी? दुआएं ही देना। ऐसा तो नहीं कहा आपने दुआएं दी कि आप बहुत आगे बढ़ो, उन्नति करो, तो सामने वाले ने ऐसा तो नहीं कहा कि जा जा, ऐसे ही फालतू ऐसे ही फालतू बात कर रहा है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा ना। जो आप देते हो वही आपको मिलता है, इसलिए दिल से दुआएं दो। बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही, इसे अंडरलाइन करके रखें, इस मुरली में नहीं किसी मुरली में। यदि कम समय में बहुत ज़्यादा जमा करना है, कम समय में बहुत ज़्यादा अपनी जमा का खाता बढ़ाना है, तो क्या करो? परम धाम की स्थिति में स्थित होकर सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं दो। परम धाम की स्थिति में स्थित होकर सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं दो। कम समय में सबसे ज़्यादा जमा करने का ये सुंदर साधन है, क्योंकि जब आप दुआएं देते हैं, आप सारे विश्व की आत्माओं को देंगे, तो सारे विश्व की आत्माओं की दुआएं आपको मिलेंगी। और दुआएं रॉकेट का काम करती हैं, जो हमारी पुरुषार्थ को बहुत सहज कर देती हैं। फिर बाबा ने कहा, यदि कोई दुआ ना दे, बद्दुआ दे, तो क्या करो? कोई बद्दुआ दे तो क्या करो? बाबा ने कहा, उसकी बद्दुआ को दिल में मत रखो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए कोई बद्दुआ भी देना, उसको दिल में नहीं रखना है कि ये मुझे ऐसा कहता है। नहीं, कोई आपको बासी फल खाने को दे, सड़ा हुआ फल खाने को दे, तो आप खाएंगे? खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, आप रिजेक्ट कर देंगे कि हमें नहीं खाना है। तो कोई बद्दुआ दे तो बाबा ने कहा है उसे दिल में मत लो, क्योंकि वो डिफेक्ट पैदा करेगा। एक माता जी थे, जब वो बाबा के ज्ञान में आ गईं, तो उसके जो गुरुजी थे, जब उससे मिलने के लिए गईं, तो गुरुजी को पता चल गया कि ये अब वहाँ जाने लगी हैं। तो जैसे ही वो गुरुजी के पास गईं, गुरुजी ने ढेर सारे उसको बद्दुआएं देने शुरू कर दी कि तुमने मुझे छोड़ा, जा तेरा ये हो जाए, वो हो जाए, सत्यानाश हो, तेरे खानदान का ये हो जाए, वो हो जाए, खूब भला बुरा खरी खोटी सुना दी। अब गुरु ने कहा, तो मन में ये बात लगी, बाबा के पास आई वो माता जी, कहा बाबा
जो मेरे गुरु थे उन्होंने इतना मुझे बद्दुआएं दी कि तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाए, सत्यानाश हो, ये हो। बाबा उन्होंने कहा है तो क्या ऐसा होगा? बाबा ने एक लाइन में कहा, बच्ची सोचोगी तो होगा, दिल में रख लोगी तो होगा, नहीं तो नहीं। वो माता जी आज भी मधुबन में हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे विदेश में देश में सेटल्ड हैं, खूब अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। माता जी आज भी जीवित है। उन्होंने क्या कह दिया था गुरुजी ने? सत्यानाश हो, सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा सोचोगी दिल में रखोगी तो होगा। नहीं सोचा नहीं हुआ। तो आज वो भी जीवित और पूरा परिवार सेटल्ड है ना। तो बाबा ने हमें क्या सिखाया? कोई बद्दुआ भी दे तो दिल में मत रखो। और दूसरा, कोई बद्दुआ दे, एक बद्दुआ दे तो तुम उसे 10 दुआएं दो। दे सकते हैं ऐसा? 10 दुआएं दे सकते हैं या नहीं? या नहीं दे सकते? कोई बद्दुआ दे आपको, एक बद्दुआ, आप 10 दुआएं दे सकते हो? दे सकते हो, हाँ या ना? हमें 10 दुआएं उन्हें देनी हैं ताकि उसकी बद्दुआ देने के संस्कार दूर हों, उसके बद्दुआ भी हल्के हो जाएं। हर एक के साथ कोई ना कोई एक लगा रहता है ना? बद्दुआ देने वाला, कोसने वाला, कमी कमजोरी निकालने वाला, परीक्षक होता है ना। हर एक के साथ एक ना एक होता है, तो वो लगा ही रहेगा अंत तक। लेकिन आप उसकी बद्दुआओं को, उसकी बातों को दिल पे मत रखो। ये मत सोचो कि बाबा बस ये मेरे रास्ते से हट जाए, इसे आप अपनी शरण में ले लो फिर मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा यहां शरण में ले ले वो तो अच्छा है, लेकिन फाइनल शरण में ले ले, ऐसी उसको ऐसी दुआ मत दो इसका कल्याण हो, उद्धार हो, ये भी बाबा से जुड़ जाए। चौथा धाम अव्यक्त लोक, जहां दादी ने हमें क्या दिया? दुआएं दी और कहा सबको दुआएं दो। पांचवा धाम, पांचवी मुरली में बाबा ने कहा बच्चे कुछ भी हो क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, कुछ भी हो आश्चर्य मत करो, सोचो भी नहीं। क्या करो? बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ। जैसे आंखों में बिंदी समाई हुई है, वैसे बाबा बिंदु को भी अपनी आंखों में समा लो। तो पांचवी मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन मार्क नहीं। हम तुरंत क्वेश्चन लगाने लगते हैं ना, क्या, क्यों, कैसे, ऐसा क्यों, इनको आगे क्यों बिठाया, हमें पीछे क्यों बिठाया, इनको ये जगह क्यों दी, हमको ये जगह क्यों नहीं दी, राइट? ये सोफे में बैठे हमें नीचे बिठा दिया, ऐसा तो नहीं। पटरानी, बाबा तो कहते हैं सारी पट में बैठी हुई पटरानियां हैं। पटरानियां ताली बजा लो अपने लिए, पटराजे भी सोफे वाले वो जैसे सिंहासन पे हैं, लेकिन हम तपस्या में नीचे बैठे हैं। जैसे भी, जहां भी स्थान, मन को शांत रखना, खुश रखना, संतुष्ट रखना हर परिस्थिति में, यही बाबा का ज्ञान हमें सिखाता है। क्या, क्योंकि क्वेश्चन नहीं। तो पांचवी मुरली में बाबा का होमवर्क, कभी भी क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। क्वेश्चन मार्क वैसे भी टेढ़ा है, आश्चर्य की मात्रा मत लगाओ। क्या करो? बिंदी लगाओ। तो चले पांचवें धाम में, पांचवा धाम हमारा है दादी रत्न मोहिनी जी का जो स्तंभ बन रहा है। क्या नाम है उसका? ज्ञान रत्न स्तंभ। हाँ? तो चलो दादी रत्न मोहिनी जी के ज्ञान रत्न स्तंभ पे पहुंचेंगे। देखें दादी रत्न मोहिनी जी अव्यक्त रूप में हम सब का वहां बहुत प्यार से स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही हम दादी के सम्मुख गए, दादी ने हमारे मस्तक पर बिंदी लगाए। अपने मस्तक पर बिंदी लगा लें हल्के से,
जैसे दादी मस्तक पर बिंदी लगा रही हैं और बिंदी लगाते हुए हमें याद दिला रही हैं, बिंदु लगाओ, बिंदु बन जाओ और बिंदु बाबा को अपनी आंखों में समा लो। जो भी हुआ, बिंदु, क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप। अब तक जो भी हुआ, बिंदु, बिंदु बन जाओ। भ्रिकुटी तख्त पर बिंदु, और बिंदु बाबा को अपनी आंखों में समा लो। फील करो जैसे बिंदु बाबा मेरी आंखों में समा गए और मैंने अपनी पलकें बंद कर ली। मेरे नैनों की ज्योति के स्थान पर ज्योति बाबा है। मेरे नैनों में समाये हुए। मुझे बाबा ही बाबा दिखते हैं क्योंकि वो ही नैनों में समाये हैं। बातें नहीं, बिंदु बा। बातों का तो बहुत विस्तार है। मुझे बातों के विस्तार में नहीं, लेकिन बिंदु बहन, बिंदु बाप को अपने नैनों में समा लेना है। समा गए बाबा आंखों में, समा गए बाबा। आंखों से हिलेंगे तो नहीं, फिक्स हो गए। फिक्स कर ले, जैसे आंखों में लेंस फिक्स कर लेते हैं, वैसे बाबा को फिक्स कर लें अपनी आंखों में, बिंदु बाबा को। ठीक है, फिक्स। आंखों में कौन है? बिंदु बाबा समाये हुए हैं। बातों को बिंदु, बिंदु बनना है और बिंदु को समा लेना है। बात नहीं, बाप। बातें होंगी तो बाप नहीं होंगे, बाप होंगे तो बातें, बातें नहीं। छठवीं मुरली, बाबा ने छठवीं मुरली में कहा, बाप समान बनने के लिए 4 बातों को अपनी नेचर बना लो। बाप समान बनने के लिए 4 बातों को अपनी नेचर बना लो। कौन सी 4 बातें? दृढ़ता पूर्वक अपनी नेचर बना। और बाबा ने पूछा, बनाएंगे? बनाएंगे? कौन कौन बनाएंगे नेचर इन 4 बातों को? बहुत सुंदर। तो ये 4 बातें बाबा ने कही। पहली बात, शुभ चिंतक। दूसरी बात, शुभ चिंतन। तीसरी बात, शुभ वृत्ति। और चौथी बात, शुभ वायुमंडल। 4S। छठवीं मुरली में ये 4S बाबा ने हमें होमवर्क में दिए। पहला, शुभ चिंतक। किसी की कमजोरी को देखते हुए भी शुभ चिंतक बन के रहो, उसे सहयोग करो। सबके लिए शुभ चिंतक। सबके अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी है, संगठन में यदि देखें तो भी, लेकिन उसके लिए शुभ चिंतक बनकर सहयोग दो। दूसरा, हमेशा शुभ चिंतन में रहो। व्यर्थ चिंतन नहीं, फालतू चिंतन नहीं, अनावश्यक चिंतन नहीं, हमेशा शुभ चिंतन।
ज्ञान का चिंतन, स्वमान का चिंतन, शुभ चिंतन में रहो। तीसरा, शुभ वृत्ति, मेरी वृत्ति भी सबके लिए शुभ। और चौथा, शुभ वायुमंडल। वायुमंडल कैसा भी हो उसे शुभ बनाना मुझे है। शुभ वायुमंडल मुझे बनाना है। ऐसा नहीं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा था, लोग फालतू की बातें कर रहे थे, देह अभिमान की बातें कर रहे थे, विकारी बातें कर रहे थे। हमारे जो भी व्यापार का स्थान है, हमारा कार्य क्षेत्र है, वो तो ऐसा ही है। वायुमंडल ऐसा होता है तो हम वैसे हो जाते हैं। ये एक्सक्यूज नहीं देना है। तुम वायुमंडल बनाने वाले हो, बाबा ने कहा। कैसा भी कचरा फैला हुआ हो, वहां एक अगरबत्ती जला दिया जाए तो क्या होगा? खुशबू हो जाएगी। तो तुम अगरबत्ती हो। संसार में कहीं पे भी जाओ, हर जगह नकारात्मकता है, हर जगह गंदगी है, वायुमंडल व्यर्थ है। लेकिन तुम अगरबत्ती हो। तुम अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतन से, शुभ चिंतक स्थिति से वायुमंडल को परिवर्तित कर दो। और इसे परिवर्तन करने में पहले मैं, बाबा ने कहा, ये प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो कि मुझे ये चारों करना ही है। छठवां धाम हमारा बाबा का कमरा। पांडव भवन में बाबा के कमरे में पहुंच जाएं। देखें, बाबा के कमरे में जो ट्रांसलाइट है उसके चारों कॉर्नर पे 4S लगे हुए हैं। 4S। फर्स्ट इज शुभ चिंतक, सेकेंड इज शुभ चिंतन, थर्ड इज शुभ वृत्ति, फोर्थ इज शुभ वायुमंडल। पहुंच जाएं बाबा के कमरे में और बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे। खड़े हो जाएं फिर से थोड़ी देर के लिए। और अपना हाथ प्रतिज्ञा की मुद्रा में सामने ले आएंगे। बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे। बोलकर प्रतिज्ञा करेंगे मेरे साथ। बाबा, मैं सदा शुभ चिंतक बनकर रहूंगा। मैं सदा शुभ चिंतन करूंगा। मैं सदा शुभ वृत्ति रखूंगा। मैं वायुमंडल को सदा शुद्ध बनाऊंगा। हाथ नीचे करें, बाबा से दृष्टि लें बाबा के कमरे में और अपने संकल्प को मन ही मन अपने अंतर मन में उतार लें। ये 4S पूरी दृढ़ता के साथ मुझे करना ही है। बाबा ने कहा, यदि बाप समान बनना है तो ये चारों बातें नेचर बन जाएं। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल। बैठेंगे। प्रतिज्ञा अर्थात प्राण जाए पर वचन ना जाए। आज की जो अव्यक्त मुरली सुनेंगे उसमें बाबा ने कहा है, प्रतिज्ञा की बहुत फाइल है बाबा के पास, लेकिन अब प्रतिज्ञा को फाइनल करो, फाइल में मत रखो। तो ये चारों प्रतिज्ञाएं, ठीक है। 7वीं मुरली बाबा ने कहा, दो बातें हैं जो लीकेज हैं और मेहनत कराते हैं। दो बातों की लीकेज है जो मेहनत कराती है। कौन सी दो बातें?
दो बातों की लीकेज जो मेहनत कराती है। हम इतना ज्ञान योग करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, फिर भी बाबा ने कहा दो बातों की लीकेज के कारण तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये भी 2S हैं। पहला, पुराने संसार का आकर्षण, और दूसरा पुराने संस्कार का आकर्षण। ये दो बातें हैं, 2S, संसार और संस्कार। यदि पुराने संसार और पुराने संस्कार का आकर्षण है तो लीकेज होगी और मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए इस लीकेज को हमें बंद करना है। चलें 7वें धाम की ओर। हमारा 7वां धाम बाबा की कुटिया। चलें कुटिया की ओर, और कुटिया के बाहर अपने दोनों जूते और चप्पल उतारने हैं, और दोनों जूतों के ऊपर लिखा हुआ है 2S, SS, पुराना संसार, पुराने संस्कार। दोनों जूतों चप्पल को उतार दीजिए और अंदर कुटिया में चलिए। बाबा बैठे हैं कुटिया में, कह रहे हैं बच्चे ये दोनों लीकेज हैं जो तुम्हें उड़ने नहीं देते, तुम्हें शक्तिशाली अनुभव नहीं करने देते। इसलिए उन दोनों जूतों को हमेशा के लिए उतार दो। न पुराने संसार का आकर्षण हो, न पुराने संस्कार का। तुम्हारी अनादि संस्कार देखो, परम धाम में पहुंच जाओ, कितने शुद्ध हैं, दिव्य हैं, पवित्र हैं। तुम नेचुरल पवित्र हो, हल्के हो, गुणों से संपन्न हो। आदि संस्कार देखो, तुम देवता सर्व गुणों से संपन्न हो। अपने ब्राह्मण संस्कार को देखो, तुम में ईश्वरीय गुण हैं, ईश्वर की संतान हो, यही तुम्हारे संस्कार है। आठवीं मुरली। बाबा ने 8वीं मुरली में होमवर्क दिया, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। 8वीं मुरली में बाबा ने पूछा, कहा बाबा को तुमसे एक सौगात चाहिए। बाबा को सौगात देंगे? देंगे बाबा को सौगात? हाँ? बाबा रोज हमें सौगात देते हैं। बाबा ने इस 8वीं मुरली में हमसे सौगात मांगी है। कौन कौन बाबा को सौगात देंगे? सभी सौगात देंगे ना? हाँ? तो बाबा ने 8वीं मुरली में हमसे सौगात मांगी, कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे आएगी? बेहद की वैराग्य वृत्ति, बाबा ने कहा मैंपन, देह अभिमान, इस मैंपन और देह अभिमान का त्याग करना, यही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। और बाबा ने कहा इस मैंपन की सौगात बाबा को चाहिए। हा? तो देंगे बाबा को मैंपन की सौगात? हा? देंगे? देंगे? हा? तो चलें अपने 8वें धाम में चलते हैं। 8वां धाम हमारा हिस्ट्री हॉल। देखो हमने बाबा के लिए एक ड्राइंग बनाई है, और वो ड्राइंग है बकरी की। बकरी की ड्राइंग, बकरी जो मैं करती है ना। तो चलें अपनी ड्राइंग लेकर के हिस्ट्री हॉल में चलें। बाबा को हमने अपनी ड्राइंग
गिफ्ट में दी। और बाबा भी हमें एक बहुत सुंदर गोल्डन की, चाबी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है बेहद की वैराग्य वृत्ति, वो हमें सौगात में दे रहे हैं। हमने बाबा को सौगात दी मैंपन की, बकरी की, और बाबा हमें सौगात दे रहे हैं बेहद के वैराग्य वृत्ति की एक गोल्डन चाबी। दे दो बाबा को और बाबा से सौगात ले लो। मैंने मैंपन बाबा को दे दिया और बाबा से गोल्डन की, बेहद की वैराग्य वृत्ति की चाबी बाबा से ली। ले ली? ले ली सभी ने चाबी? सौगात ली सभी ने? दी भी ना? बाबा कहते हैं कई बार, लेना तो आता है, देना भी आता है। बाबा प्यार से हमारा कान पकड़ते हैं कि लेना तो आता है लेकिन देना भी आता है। तो बाबा को प्यार से देंगे, ठीक है। 9वीं मुरली, बाबा ने 9वीं मुरली में हमें होमवर्क दिया, बच्चे मनसा सेवा का टाइम फिक्स करो। मनसा सेवा का टाइम फिक्स करो। जैसे अमृत वेला और ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स है, वैसे ही मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करो। किस किस ने मनसा सेवा का टाइम फिक्स किया है आप में से? मनसा सेवा फिक्स करें, ये बाबा का होमवर्क है, राइट। चले 9वें धाम शांति स्तंभ में, शांति स्तंभ में पहुंचकर चैतन्य शांति स्तंभ बन जाए। जैसे शांति स्तंभ के स्थान पर मैं स्वयं चैतन्य शांति स्तंभ खड़ा हूं और सारे विश्व में शांति की तरंगे फैला रहा हूं। देखो अपने आप को एक विशाल चैतन्य शांति स्तंभ के रूप में। मैं चलता फिरता शांति स्तंभ हूं, ज्ञान स्तंभ हूं, शक्ति स्तंभ हूं, पवित्रता का स्तंभ हूं। और मुझसे चारों दिशाओं में शांति, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। पूरे विश्व को शांति, शक्ति और पवित्रता की किरणें देना, सकाश देना, मनसा सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है। मैं जहां भी रहूं, मैं चैतन्य शांति स्तंभ हूं, चलता फिरता शांति स्तंभ, जिससे निरंतर शांति की किरणें फैलती हैं, शक्ति और पवित्रता की किरणें फैलती हैं। दसवीं मुरली लास्ट, बाबा ने 10वीं मुरली में होमवर्क दिया, बच्चे किसी से भी मिलते हो तो उसके वर्तमान संस्कार को ना देखो, लेकिन उसके निजी संस्कार को देखो।
किसी से भी मिलते हो उसके वर्तमान संस्कार को नहीं, लेकिन उसके निजी संस्कार को देखो कि ये निजी पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है, सुख स्वरूप आत्मा है। निज स्वरूप के साथ देखो। यदि वर्तमान संस्कार के साथ देखते हो तो मन में व्यर्थ चलता है कि ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों है, इतने सालों से ज्ञान में फिर भी ऐसा क्यों। तो बाबा ने होमवर्क दिया 10वीं मुरली में, जिससे भी मिलो सबको उसके निजी संस्कार के साथ देखो। तो हमारा 10वां धाम है हमारा घर, हमारा सेंटर, हमारा कार्य क्षेत्र, जहां हमें इतने सारे लोगों से मिलना होता है और जिससे भी मिलते हैं हम उसके रोल के साथ उसे देखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये है, इसकी ये आदत है, ये संस्कार है। नहीं, कैंसल। बाबा ने कहा जिससे भी मिलो, जिसे भी देखो, क्या देखो? आत्मा देखो, उसके निजी संस्कार को देखो। ठीक है, तो चलें लास्ट प्रैक्टिस करेंगे। फिर से खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए और पेयर बना करके आत्मा देखेंगे। एक दूसरे की जोड़ी बना लें, देखें भ्रिकुटी, तख्त, पैर, चमकती हुई आत्मा मणि। मैं आत्मा अपनी आत्मा भाई को देख रहा हूं, उसके निजी संस्कार के साथ। चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर ये शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, मेरा भाई है। बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छा है। अपने निज स्वरूप में ये प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत है, शुद्ध है। मैं भी सूरत के सेंटर पर डायमंड और मेरे सामने भी डायमंड आत्मा। संकल्प ले लें कि अब से मैं जिससे भी मिलूंगा, मिलूंगी, उसे आत्मा देखते हुए उसके निज संस्कार को ही देखूंगी। कि ये बाबा का बच्चा है, मेरा आत्मा भाई है, शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, डायमंड है। पूरे हॉल पर एक नजर डाल लें। सभी आत्माएं मस्तक पर चमकती हुई मणियां हैं, डायमंड्स हैं, शुद्ध डायमंड, फ्लॉलेस डायमंड। देह ना दिखाई दे, मस्तक पर चमकती हुई मणि ही दिखाई दे। बैठेंगे। चलें अब हम
बाबा की याद के साथ संपन्न करेंगे यात्रा करते हुए। गीत नहीं, लेकिन इसी यात्रा को दोहराते हुए हम संकल्प करेंगे, बाबा इन 10 होमवर्क को रोज हमें इन 10 धामों की यात्रा करते हुए पक्का कर लेना है। चलें, एकाग्र हो जाएं, पहुंच जाएं पहले धाम में, डायमंड हॉल। मुस्कुराता हुआ बाबा का चेहरा, संकल्प लें, मुझे भी सदा बाबा की तरह मुस्कुराना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते, बच्चे मैं हूं ना। तुम निश्चिंत होकर हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। डायमंड हॉल, बाबा का मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रकाश स्तंभ। दादी ने गुलदस्ता दिया जिस पर लिखा है मन जीत जगत जीत भाव। दादी से गुलदस्ता लेकर चलते हैं शक्ति स्तंभ में। दादी जानकी जी ने राखी बांधी, कहा एक के बंधन में बंधना है और सब हद के बंधनों से मुक्त होना है। अव्यक्त लोक, दादी गुलजार जी दुआएं देते हुए हमें शिक्षा दे रही हैं, सबको दुआएं दो, दुआएं लो। ज्ञान रत्न स्तंभ, रत्न मोहनी दादी जी ने माथे पर तिलक लगाया, बिंदी लगाई, याद दिलाया बिंदु लगाओ, बिंदु बनो और बिंदु बाबा को अपने नैनों में समा लो। बाबा का कमरा 4S, बाबा की ट्रांसलाइट के चारों तरफ 4S लगे हुए। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति में रहो और शुभ वायुमंडल बनाओ। प्रतिज्ञा करके बाबा से चलें कुटिया की ओर। अपने दोनों जूते चप्पल जिसमें 2S लिखे हुए हैं, पुराना संसार पुराना संस्कार, दोनों को उतार कर अंदर चलें। अपने अनादि स्वरूप में स्थित, आदि स्वरूप में स्थित। हिस्ट्री हॉल, बाबा को ड्राइंग गिफ्ट दी हमने मैपन बकरी की, और बाबा से गिफ्ट ले गोल्डन चाबी जिस पे लिखा है बेहद का वैराग्य। नौवां धाम शांति स्तंभ, मनसा सेवा का टाइम फिक्स करो। मैं चैतन्य शांति स्तंभ बन सारे विश्व की मनसा सेवा कर रहा हूं। 10वां धाम मेरा घर, मेरा सेंटर, मेरा कार्य क्षेत्र।
जितने भी लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, सबको मैं आत्मा उसके निजी संस्कार के साथ देख रहा और दिल से बाबा का शुक्रिया कर रहा। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय